अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ है 11 सितंबर। 9/11 भी याद आता है, लेकिन हमारे अपने मसाइल रोने को बहुत हैं, तो चलें हम अपने मसाइल का जिक्र करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का नया अदालती साल है, नए साल का आगाज़ हो रहा है। और इस मौके पर कमरा नंबर 1 में यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम में आज एक फुल कोर्ट का इनेकाद हुआ, फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस थे, तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे। कुछ ख़बरें आ रही हैं वहाँ से। एक तो ये कि जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जो कि कई अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात को कवर करते हैं, उनके और चीफ जस्टिस के दरमियान कुछ मुकालमा हुआ है, तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ है, तलख़ी हुई है। क्या है वो ज़रा मैं आपको तफसील बताता हूँ। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते जो सारी ज़िम्मेदारी है वो अपने कंधों से उतार कर हुकूमत पर डाल दी है। वो हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हो या निगरान हुकूमत हो, वो कहते हैं कि जी हमने तो कोशिश की है कि हम मुकदमात की तादाद 50,000 से कम कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो आइनी मामलात में उलझा दिया गया। ज़रा थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इलेक्शन करवाने का शौक़ जो था वो जनाब बंदयाल साहब को ख़ुद था, क्योंकि ये मामला CCPO लाहौर की तैनाती के हवाले से था और हाई कोर्ट्स में ये मामलात अलबत्ता सुने जा रहे थे इंतखाबात के, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को बहुत ज़रूरत पेश आई थी इंतखाबात की, तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बल्कि चीफ साहब का हुक्म जो है वो भी ज़ाया ही हो गया 14 मई 2023 के इंतखाबात वाला। और अब वो कहते हैं कि इंतखाबात तो होंगे, लेकिन 14 मई 2023 की तारीख लेकर वापस आए तो आए कौन, हमारे पास कोई टाइम ट्रैवलिंग मशीन तो है नहीं। खैर, चीफ साहब ने यह भी कहा है कि जो सहाफ़ी हैं वो मुआशरे की कान और आँख होते हैं और सहाफ़ियों से तवक्को करते हैं कि वो दुरुस्त रिपोर्टिंग करें। अब वो पता नहीं सहाफ़ी किन्हें समझते हैं, वो सहाफ़ी जो टेलीविज़न पे आते हैं या वो सहाफ़ी जो मेरी तरह यूट्यूब पे आते हैं, क्योंकि एक अरसा था, एक ज़माना था कि ये यूट्यूबर्स बड़े पसंद थे और इन यूट्यूबर्स ने इनसे पहले वाले जो चीफ साहब थे उनके भी बड़े कसीदे पढ़े। वो एक जो साहब थे जो गाड़ी रोक कर सड़कों पर इंसाफ बांटते थे, उनके भी बड़े कसीदे पढ़े और उसकी बुनियाद पर लोगों की एम्पायर खड़ी हो गई है। लेकिन मसला ये है कि मन मर्जी की जो रिपोर्टिंग है वो हमेशा मजबूत लगती है, चाहे वो चीफ साहब को लगे या बाकी किसी को लगे। जो मनपसंद रिपोर्टिंग है वही मजबूत होती है। इसके अलावा जो है वो तमाम मामलात बंदे को अपने खिलाफ ही जाते नज़र आते हैं। एक साहब तो वो भी थे, शेव करते हुए किसी को सुनते थे, फिर बाद में वो उन्हें बुरे लगने लग गए। ये होता है, ये होता है। आप जब तक मर्जी की बात करते रहें सिर्फ तब तक ही आप पसंद आते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये मुस्तैदी से और आप कह लीजिए कि इंसाफ पसंद आदमी है, हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे पूरी तवक्को है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की लीडरशिप में मामलात आगे बढ़ेंगे। तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव अच्छा रहा, ये चीफ साहब खुद कह रहे हैं, लेकिन ये मुतनाज़ तरीन शख्सियत हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि इनके दौर में जो डिवाइड नज़र आया है, मंसूर अली शाह साहब के इख्तिलाफ़ी नोट हों, इसके अलावा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इख्तिलाफ़ी नोट हों, उनके जो बयानात हों जो उन्होंने जारी किए हों अपने ऑफिस से, वो सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का मामला है उसको दबा के रखना इनके ज़िम्मे है, और ये यकीनी तौर पर जब जाएंगे तो फिर 17 तारीख से ऑनवर्ड इनके बारे में खुलकर बात हो रही होगी, अब भी हो रही है, लेकिन मज़ीद खुलकर बात कर सकेंगे। आखिरी पता चले 6-8 दिनों में कोई कंटेम्प्ट का नोटिस किसी को भेज दें या किसी को कटहरे में खड़ा करके उससे सख्त सवालात कर लें। हमारी एक साफ़ी से पूछा था उन्होंने 2-3 बार, कुछ एब्रीविएशंस पूछी थी, उन्हें पता नहीं चल सका था उसका। चीफ जस्टिस और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के दरमियान क्या मामला हुआ, ज़रा ये आपको तफसील से बताते हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद जो जजेस हैं उन्होंने उन दोस्तों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं उनके साथ तस्वीर खिंचवाना थी। क़य्यूम सिद्दीकी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। रावी हसन अयूब साहब वाला रावी ये बताता है कि सीनियर साहबी ने तस्वीर खिंचवाने से माजरत कर ली। क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं तस्वीर नहीं खिंचवा सकता, और उनका जुमला ये था एग्जैक्ट कि मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, अगर आपका धड़ा है तो मेरा भी एक धड़ा है, मैं भी किसी धड़े से हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, सिद्दीकी साहब आप कक्के ज़ई तो नहीं है? जिस पर क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि मैं जो भी हूँ कम अज़ कम बंदयाल नहीं हूँ, यानी कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन बंदयाल यानी आप कह लें कि आखिरी दर्जे पे चला गया है, तो मैं बंदयाल नहीं हूँ। और फिर उसके बाद क़य्यूम सिद्दीकी साहब से चीफ जस्टिस साहब ने हाथ मिलाया और चले गए, तस्वीर नहीं खिंचवाई। तो ये यहाँ तक आ गए हैं मामलात, मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस साहब हैं। दूसरा एक मामला चल रहा है जावेद लतीफ़ साहब के एक इंटरव्यू के साथ साथ के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन जो है वो नवाज शरीफ की मर्ज़ी से नहीं दी गई थी 2019 में, बल्कि एक्सटेंशन जो है वो पीपल्स पार्टी के कंधे पर रखकर दिलवाई गई और पीपल्स पार्टी राज़ी थी, और पता नहीं क्या कुछ 2022 में भी वो कहते हैं कि एक्सटेंशन देने की कोशिश थी, पीपल्स पार्टी राज़ी थी, पीपल्स पार्टी मान चुकी थी, हम आड़े आ गए। जबकि जो मलिक अहमद ख़ान साहब हैं
اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 2019 کی ایکسٹینشن تھی وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہوئی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پارٹی قائد کو پتہ نہ ہو. اس کے علاوہ خواجہ آصف بھی مختلف ٹاک شوز میں کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کو نواز شریف کے مشورے اور حمایت اور مرضی سے جو ایکسٹینشن دلوائی تھی. تو جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کہانیاں تب کھلیں گی جب فوج سے متعلق باتیں شروع ہوں گی، اور خاص طور پر جنرل باجوہ سے متعلق. مسلم لیگ نون کے وہ محسن بھی ہیں اور محسن نہیں بھی ہیں. اب کرنا کیا ہے یہ تو مسلم لیگ نون نے طے کرنا ہے. لیکن جاتے چیف، چاہے وہ چیف جسٹس ہوں یا آرمی چیف، وہ ہمیشہ جانے کے بعد متنازع ہو جاتے ہیں. اور اس پورا ہفتہ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا تعاقب جاری رکھوں گا.